सुप्रभात। मेरा नाम अवनी देशपांडे है। मैं 6वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। मैं एक शारदा शाला में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो कहानी का नाम है घमंडी राजकुमारी। एक बार एक गांव में सुशांत नाम के एक राजा रहते थे। उनकी पुत्री का नाम था श्रुति। वह बहुत ही घमंडी लड़की थी। एक दिन राजा ने सोचा कि श्रुति का विवाह कर दिया जाए, तो उन्होंने स्वयंवर रचा। सारे राजाएं एक हफ्ते के बाद इकट्ठा हुए स्वयंवर के लिए। तो श्रुति आती है और कहती है, अरे तू तो बहुत ही मोटा है, पतला है, ऐसे ये सबकी बेइज्जती करती है। तो राजा बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं श्रुति के किए के लिए। तो राजा श्रुति के कमरे में जाते हैं और कहते हैं, श्रुति कल कौन पहले दरबार में आएगा मेरे सामने, उसी से तुम्हारा विवाह निश्चय है। श्रुति डर जाती है और अगले सुबह राजा के दरबार में पहले एक भिखारी आता है और राजा ने श्रुति का विवाह उसी से करवा दिया। फिर राजा ने कुछ बहुत पैसे श्रुति के हाथों में देके उसे भेज दिया भिखारी के साथ। तभी जाते जाते श्रुति को एक महल दिखाई देता है। श्रुति भिखारी से पूछती है कि यह महल किसका है। तभी भिखारी बोलता है कि यह महल विक्रम राजा का है। तो श्रुति सोचती है, क्यों ना मेरा विवाह विक्रम से होता तो मैं कितनी खुशी जिंदगी जीती। तो जाते जाते भिखारी का घर आ जाता है। घर में आने के बाद श्रुति घबरा जाती है और पूछती है, यहाँ कोई सेवक वेवक नहीं। तो वह बोलता है, हम ही सेवक है, सेवकों की क्या आवश्यकता। तभी उन्होंने भिखारी ने कुछ फूल दिए उसके हाथों में और कहा कि इनकी माला बना दो। तो वह माला बनाने तो लगी, उल्टा अपने हाथों को ही घायल कर दिया उसने। और उसे कचरा पोछा करना कुछ नहीं आता था और उसे खाना भी पकाना नहीं आता था। तभी भिखारी ने कहा, अच्छा तुम्हें कुछ नौकरानी का काम करना आता है। तो वह बोली, ठीक है कर लूँगी, कल सुबह तुम जाओ विक्रम राजा के दरबार में और वहाँ नौकरानी का काम कर दो। तो वह उदास होके कैसे भी करके वहाँ कल सुबह चली जाती है काम करने के लिए। तो एक महीना बीत गया काम करते करते श्रुति को। तो एक दिन राजा विक्रम के दरबार में बहुत सारे राजाएं इकट्ठा हो जाते हैं दोबारा। तो रानी वहाँ झाड़ू पोछा लगा रही होती है। तभी राजा विक्रम बुलाते हैं श्रुति को और कहते हैं, महारानी श्रुति यहाँ आइए। और वह आती है और पूछती है, मैं तो महारानी नहीं, मैं तो एक नौकरानी हूँ। और वह कहती है कि मैं ही आपका पति हूँ। और वह घबरा जाती है और वह पूछती है, आप कैसे मेरे पति हो सकते हैं, मेरा पति तो एक भिखारी है। और वह बोलते हैं, भिखारी का नाटक तो मैं ही कर रहा था, आपको सबक जो सिखाना था। तो वह खुश हो जाती है और सबसे माफ़ी मांगती है और सबको कहती है, मैंने आपको स्वयंवर में आपकी हंसी उड़ाई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और विक्रम राजा के साथ खुशी खुशी से अपना ज़िंदगी बिताती है। धन्यवाद।
सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनुश्री मडनल्ली है। मैं एक्ट श्रद्धा पब्लिक स्कूल में 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हमारे राष्ट्रपिता बापूजी के बारे में, बापूजी के नाम से प्रसिद्ध हुए मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में मैं 2-3 वाक्य आपके सामने बताना चाहती हूँ। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी और उनके माताजी का नाम है पुतलीबाई गांधी और उनके पिताजी का नाम है करमचंद गांधी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के आदर्श वाक्य है, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह किया था। गांधी जी ने सत्य के मार्ग को ही अपनाया। गांधी जी के जन्म दिवस एक राष्ट्र त्योहार के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का बहुत बड़ा सपना था कि वह अपने भारत को स्वच्छ भारत बनाए। गांधी जी के जन्म दिवस पर हमारे पाठशाला में हमारे अध्यापिका, हमारे अध्यापक और सारे बच्चे मिलकर हमारे पाठशाला को स्वच्छ करते हैं। इस तरह हम सब गांधी जी के मार्ग को अपनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।